अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। और आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही राइजिंग इशू है और लम्हा फ़िक्रिया है उम्मत मुस्लिमा के लिए। कुछ मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी जिनको देख के आपको यकीनन इत्मीनान हो जाएगा कि अगर हम बाइकॉट कर रहे हैं किसी फॉरेन फूड चेन का या किसी फॉरेन प्रोडक्ट का तो उससे क्या फ़ायदा होगा आखिर को। क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव सुनने को मिलते हैं। मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के, तो लोगों का कहना है कि अगर हम इनकी ये प्रोडक्ट्स बाय नहीं करेंगे तो हमारे लोकल लेबर को नुकसान होगा, यानी कि जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट्स ये हमारी इकॉनमी को हर्ट करेंगी। ये कुछ क्लिप्स हैं, ये आप देखें ताकि आप लोगों को आसानी से लेमन टर्म्स में समझ आ जाए कि बाइकआउट करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव ऑन टू द क्लिप्स। जब हम इन कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तो आप इनको एज लोकल कंपनी ना समझा करेंगे, वो तो प्राइवेट कंपनी है, एक सीईओ होता है, सीएफओ होता है, मैनेजर होता है। नहीं, जब ये वॉर टू ओन थर्ड वर्ल्ड इस तरह के ग्लोबल साउथ के अंदर ये ऑपरेट करते हैं तो ये छोटी छोटी जागीरों के तौर पर उनको चलाते हैं और ये हुकूमत के ही मुतरादिफ होती है और इक्विवेलेंट होती है। तो ये आप मत समझे मैकडोनल्ड बर्गर बेचती है। मैकडोनल्ड्स इज अ गवर्नमेंट अनटू इटसेल्फ, कोका-कोला इज अ गवर्नमेंट अनटू इटसेल्फ। शेल कॉर्पोरेशन एक छोटी मोटी हुकूमत ही है, उसके बजट शायद पाकिस्तान से भी इन कंपनियों के बड़े ही होते हैं। ये कंपनियां जब ऑपरेट करती हैं इन मुल्कों के अंदर तो ये प्रॉफिट भी गेन करती हैं इनसे। इन वॉर टोर एरियाज के अंदर जाके ये ठेके इनको जो मिलती हैं ये हुकूमतों की इजाजत से ही मिलती हैं, यानी इनकी कलूजन होती है वेस्टर्न पावर्स के साथ। अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो और इसराइल हो, और वो कुछ ना कुछ किकबैक और कट भी दे रहे होते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स कोई आसान मामला नहीं होता, ये जंग के मुतरादिफ होता है। खुद अमेरिका जब आज रशिया के साथ जंग कर रहा है तो सारे वेस्टर्न प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्होंने सैंक्शन करके रशिया से निकल गए। वो एडिडास वगैरह जो बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड, केएफसी, दे हैव ऑल लेफ्ट रशिया। वो इसको जंगी आलात के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप बेवकूफ हैं, आप नहीं करना चाहते, आप इसको बना रहे हैं इकोनॉमिक इशू। आप वो प्रिंसिपल स्टांस लेते हैं। आप उनका कॉन्फिडेंस देखें कि वो आपको इतना फारिग समझते हैं, वो आपको इतना हकीर समझते हैं, वो आपके ओपिनियंस को, आपकी राय को और आपकी इकोनॉमिक इनपुट को इतना कमतर समझते हैं और आपको इतना कम ज़रफ और घटिया समझते हैं। उन्होंने कहा भाई इन्होंने तो करना ही कुछ नहीं है, हम जंग में साथ दे रहे हैं इसराइल का। आप हैरान मत हो ना कि कोई असला खरीद के देना शुरू कर दे मैकडोनल्ड्स इसराइल की फौज को। ये बात इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये बात पॉलिटिकल स्टांस लेने की नहीं है, ये एक प्रिंसिपल डिसीजन है। और ये डिसीजन इसलिए कि हम एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड को, जो दुनिया के हर कोने के अंदर अपनी उंगल डाल के बैठे में दूसरे लोगों के मामलों के अंदर और जुल्म का साथ देते हैं। ये उनको मैसेज देने की जरूरत है कि हम लेटे लेटे ये मार अब नहीं खाएंगे। अब वो दो जनरेशन जिन्होंने गुलामी में गुजारी और एक ने जिन्होंने जन्म लिया नई आजादी के अंदर, वो खत्म हो गई है, वो हेल्म ऑफ अफेयर से हट गई हैं। अब हम हैं 40 बिलो, हम पैदा हुए हैं आजादी के अंदर और हम नहीं छोड़ेंगे। और हम गरीब हैं, हम माड़े हैं, हम भूखे हैं, हमारे पास है कुछ नहीं लेकिन इज्जत है। लिहाजा अगर आप सियासी तौर पे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे पाकिस्तान में, आपको डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स नहीं मिल पा रहे, तो वोट विद योर मनी। स्टॉप बाइंग दिस गार्बेज। लोकल कंपनीज को सपोर्ट करें, छोटी कॉर्पोरेशंस को, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करें। इनको डर लगता है आपसे, जब आप आवाज उठाते हैं और जब आप हक की बात करते हैं और जब आप बाइकआउट करते हैं, आप जब इकोनॉमिक डैमेज करते हैं अपने दुश्मनों को। और ये एक रियल इकोनॉमिक एंटिटी है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर। उस डिस्कोर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कान से पकड़े इन कंपनियों को, कान को इतना टाइट मरोड़े कि ये सांस ना ले सके, और जब इनकी चीखें निकल जाए ना तब इनको कहें शाबाश बेटा, अब हम बर्गर खाएंगे। थैंक यू। अभी मैकडोनल्ड्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, मैकडोनल्ड्स इसराइल के ऑफिशियल पेजेस से आ गया कि रोज 4000 मील फ्री मिलेंगे इजरायली आईडीएफ फौजियों को और बाकी हर आइटम पे पूरे इसराइल को 50% डिस्काउंट मिलेगा। क्या गोरमे पाकिस्तान ये जरूरत कर सकता है? क्या बैरिया टाउन ये जरूरत कर सकता है? आपके लोकल ब्रांड्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स जो आपके मुल्क में ऑपरेट करते हैं, टोयोटा, पेप्सी, कोक, होंडा, कैन यू मेक देम ओबे योर कल्चरल स्टैंडर्ड्स? नो यू कैन नॉट, क्योंकि आपने कोई लॉबिंग नहीं की हुई। आप 25 करोड़ आवाम एक तरह के हैं और कोक आपके आके सर पे नाचता है, पेप्सी आके आपके सर पे नाचता है, यूनिलीवर आपके सर पे आके नाचता है, क्योंकि आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एलएससी से, लम से, पंजाब यूनिवर्सिटी से ढक्कन निकल के जा रहे हैं ना, और मैं ढक्कन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आगे जाके कहते हैं कि अब्बू जी बताएं क्या ऐड लगाना है हमने। मैकडोनल्ड्स लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, क्या आपको कभी मैकडोनल्ड्स ने फ्री मील्स ऑफर किया कि आपकी फौज को जाके आप बॉर्डर पे दिफा करते हैं या वो बहुत बड़ा एक्सेस दिए? क्या आपके पैलेस्टीनियन नैरेटिव को या आपके कश्मीर नैरेटिव को मैकडोनल्ड्स ने सपोर्ट किया? तो ये एक तस्वुर जो है ना कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो समहाउ न्यूट्रल है, भाई ये सब फॉरेन पॉलिसी के अंदर शामिल है और मिलिट्री अपरेटस के अंदर शामिल है कि जंगी निजाम के अपरेटस जो उसका पूरा ढांचा है फौज का, उसके अंदर कॉर्पोरेशन शामिल है। आप लॉबिंग ना करें, आप सोते रहे। लेकिन मैं इधर फ्रॉम द कॉर्पोरेशंस के कोट एंड कोट डिफेंस में मैं कहूंगा कि जब आपका नेशन लीड नहीं लेता ना, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कॉर्पोरेशंस जो हैं वो कोट एंड कोट ये जुर्रत करके ना बाहर आना शुरू करें।
पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा नैरेटिव चल पड़ा है कि मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान तो कोई अलग एंटिटी है, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल के साथ या मैकडॉनल्ड्स प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ, जैसे वो कोई किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कोई ख्वाब सोचा था और वो फ्रेंचाइज बनाई थी। फ्रेंचाइज मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझे, इतने मासूम नहीं है ना आप बना करें। पाकिस्तानी इमाम बहुत चालाक है, जिस चीज को वो रोकना नहीं चाह रहे होते, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करना चाह रहे होते, वो कोई बड़ी चालाकी की जस्टिफिकेशन, होशियारी वाली जस्टिफिकेशन पैदा कर लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान इज अ फ्रेंचाइज ऑफ मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल। कोई भी फ्रेंचाइज अपने मालिक को मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स और शेयर्स दिए बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती। तो मैकडॉनल्ड्स इसराइल जब एक फैसला करता है तो उसमें सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी तो है मैकडॉनल्ड्स इसराइल के पास, बट कोई ना कोई सेंट्रल मार्केटिंग पॉलिसी और प्लानिंग आपको नजर आती है। जब ये प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो ही गया पाकिस्तान के अंदर, तो आपने नोट किया होगा कि बड़े ऑर्गेनिकली आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े अजीब अजीब किस्म के इन्फ्लुएंसर निकल आए जो कभी आपने पहले जिंदगी में भी नहीं देखे हुए थे, और वो सब बताने लगे कि कैसे जो इकोनॉमिक्स है पाकिस्तान की वो कोलैप्स कर जाएगी अगर हम इन बर्गर चेन्स को बॉयकॉट कर दें पाकिस्तान के अंदर या इनकी ऑपरेशंस को इलीगल डिक्लेयर कर दें। ये लोग ऑर्गेनिकली पैदा नहीं होते, और हमें यहाँ पे हमारी रिसर्च के थ्रू पता है कि कौन लोग कहाँ से क्या फंड ले रहे हैं। तो आपको नोटिस है, आपको वार्निंग है कि आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम लोग उतने मासूम नहीं है जितने शायद हम 67 वॉर के अंदर थे या 1948 में जब इसराइल ने जमीन हथियाई थी। ट्राई टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन ने बहुत मेस्ड अप डिसीजन लिया टू सपोर्ट अ स्टैंडिंग आर्मी, और जब ये प्रेशर बन गया तो उन्होंने टू प्रोंग पॉलिसी इख्तियार की। एक तरफ उन्होंने अपने सारे इन्फ्लुएंसर छोड़ दिए मार्केट के अंदर कि ओ मैकडॉनल्ड्स तो जॉब प्रोविजन करती है, आप गरीब एम्प्लॉइज का सोचें, कितनी कंपनीज एम्प्लॉय होती है मैकडॉनल्ड्स में। एक गरीब और दूसरे गरीब की प्लाइट कंपेयर होती है कि गजा में जो गरीब मरता है वो कोई कम है या वो ज्यादा है। गजा में जो बच्चे मरते हैं लेस डिजर्विंग थे। लोकल इकोनॉमी, जी हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी अगर ये जॉब्स नहीं होंगी मैकडॉनल्ड्स की। तो अल्लाह के फजल से आपकी लोकल चेन्स जो हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, बर्गर की हो या किसी और फूड फ्रेंचाइज की हो, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो आप लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैकडॉनल्ड्स नहीं होगा कल को 100 छोटे छोटे मैकडॉनल्ड्स होंगे, 1000 छोटे छोटे मैकडॉनल्ड्स होंगे। इनफैक्ट जो लोग वहां काम कर रहे हैं एज मैनेजर्स एंड फ्राई कुक्स, वो छोटी सी दुकान खोल पाएंगे बिकॉज़ अब स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस आ गई हैं मैकडॉनल्ड्स की। स्टैंड लेने का ना शॉर्ट टर्म नुकसान होता है, बर्गर नहीं खा सकते, 100 लोगों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपने पैरों पे खड़े होकर कारोबार कर सकेंगे। दूसरे प्रॉन्ग पे उन्होंने क्या डेस्परेट अप्रोच ली मैकडॉनल्ड्स ने, उन्होंने भी छोटे छोटे ऐलान कर दिए कि हम एक हड्डी, एक बोटी, एक कोई छिछड़ा अतियात के तौर पर, हदिये के तौर पर हम भी गजा की तरफ कोई फेंक देंगे अपनी पसंदीदा चैरिटी को। इन दो बातों में फर्क समझें। उन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी अपने ऊपर जिम्मे ली, यानी एक फौज को रोज के 4000 मील्स प्रोवाइड करना एक मिलिट्री अपरेटस का काम होता है, और एक ठीक ठाक मेरे ख्याल में लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता होगा, वो भी फ्री उन्होंने करके दी, इजरायली सर्विसेज को एंगेज नहीं किया। और उन्होंने रोज उनको राशन प्रोवाइड करने का डायरेक्टली फौज को। तो फौज को जब आप राशन प्रोवाइड करते हैं तो ये तो मिलिट्री एड होती है, मेडिकल एड या सिविलियन एड तो नहीं होती। लेकिन जब आप गजा के लोगों को मील्स प्रोवाइड करने का कह रहे हैं या डोनेशन देने का कह रहे हैं, नॉन कॉम्बैटिव नॉन वायलेंट एड होती है, और ये उन्होंने सिटीजंस ऑफ गाजा के लिए किया, सिटीजंस ऑफ गाजा के लिए। आप इन बातों में फर्क समझें, यानी कि जब इसराइली आर्मी, जिसको हम तंदुरुस्त और फिट रख रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करके, जब वो पिटाई कर लेंगे गजा के लोगों की, और जब उनके सिर सुर फट जाएंगे और वो साइनाई पेनिनसुला के अंदर बच्चे लेके अपने सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, तो तब हम उनके लिए टेंट, मॉस्किटो स्प्रे, खाने पीने की चीजें और जो कुछ प्रोवाइड कर सकती हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, वो दे देंगे। लेकिन जब वो एक आर्मी को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मिलिट्री एड के अंदर शामिल होती है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने जनाब 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस डेडिकेट कर दिए। कैन यू बिलीव इट? 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस में 5 मरले का घर नहीं आता लाहौर शहर के अंदर। 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इज 1 करोड़ रुपीस, जो मेरा ख्याल है मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान एक ब्रांच से अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। जिस भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जीनियस ने 10 मिलियन का फिगर सोचा था ना, मैं उसको दाद देता हूँ, वो बहुत चालाक था। उसको पता था कि ये पढ़ के ना पाकिस्तानी लो होना सीखा सकते हैं मैकडॉनल्ड्स। दैट इज $35,000। आपको पता है एक एवरेज मील जो है इसराइल के अंदर वो कितने का है? मैकडॉनल्ड्स का $13.5 का है, और 4000 डेली मील्स का मतलब है इज $84,000। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने जो एक यकमुश्त पेमेंट में प्लेज की है, टोटल उससे डबल एटलीस्ट या 1.5 गुना ज्यादा वो डेली खर्च कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स इसराइल। इसराइल की आबादी कितनी है? हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हर शहर के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, और आपकी ऑडेसिटी भी नहीं है कि आप एक क्लियर स्टेटमेंट दें और आप प्रेशर करें कि हम ताल्लुक अपना तोड़ते हैं मैकडॉनल्ड्स इसराइल के साथ या हम कंडेम करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये आई वॉश है। दर हकीकत प्राइवेटली ओन्ड
اونڈ ہے تھرو بزنس انٹرسٹ, اور وہ بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ الائن کرتے ہیں اسرائیل کے مشن کے ساتھ. اور یہ رسپانس میکڈونلڈز, چاہے وہ یہ مسلم ورلڈ میں جنرلی کا ہو یا پاکستان کا ہو, یہ رسپانس انہوں نے آپ کے پریشر سے دیا ہے. تو جو لوگ آپ کو آن لائن یہ باتیں کرتے ہیں نا, جو انفلوئنسرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی آواز میٹر نہیں کرتی, آپ کیوں شور مچا رہے ہیں, آپ تو اپنے ملک میں خود آپ مسکین ہیں, غریب ہیں, آپ اس کی بات کریں, آپ اپنی بھوک ننگ کو سنبھالیں. ان کو ڈر لگتا ہے آپ سے. جب آپ آواز اٹھاتے ہیں اور جب آپ حق کی بات کرتے ہیں اور جب آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ جب اکنامک ڈیمیج کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو, اور یہ ایک ریئل اکنامک اینٹی ہے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر, اس ڈسکورس کو انفلوئنس کرنے کے لیے کان سے پکڑیں ان کمپنیوں کو, کان کو اتنا ٹائٹ مروڑیں کہ یہ سانس نہ لے سکیں, اور جب ان کی چیخیں نکل جائیں نا, تب ان کو کہیں شاباش بیٹا, اب ہم برگر کھائیں گے. تھینک یو. اب میں آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو پڑھا لکھا کم ہے اور وہ کسی پب میں کام کر رہا ہے, تو کیا ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ وہ مجبور ہے اور مجبوری میں کام کر رہا ہے؟ اسی طرح بینکنگ سیکٹر میں سود کا عمل دخل ہے, وہ بے شک سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن کیا ہم اس کو اس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ وہ مجبور ہے, اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل چھوڑ دیا ہے. اللہ پہ توکل کریں کہ رزق دینے والا تو وہی ہے, یقیناً اگر ایک جگہ سے انکار ہوتا ہے تو وہ شارٹ ٹرم مایوسی ہوگی, لیکن لانگ رن میں انشاءاللہ آپ اتنے سکسیزفل ہوں گے کہ اپنے آپ کو چیلنج کریں, تھوڑی بہت تکلیفیں اٹھانا سیکھیں. ان تکلیفوں سے انسان سکسیزفل بنتا ہے. 100 فیلئرز ہوں گے تبھی تو بندہ پاورفل اور سکسیزفل بنے گا. یہ ٹرینڈ رکنا نہیں چاہیے, یہ بائیکاٹ رکنا نہیں چاہیے. جب تک آپ اپنی لوکلز کو سپورٹ نہیں کریں گے, تب تک KFC اور پیزا ہٹ اور ڈومینوز اور میکڈونلڈز جیسے ہماری چینز ڈیولپ نہیں ہو سکیں گی. یہ ٹرینڈ نہیں ہے, یہ فار ایور رہنا چاہیے تاکہ ہماری اکنامی بوسٹ کرے اور ہم اسی طرح دوسروں کی کنٹریز میں جا کے اپنی چین سیٹل کریں. یہ معیار ہونا چاہیے پاکستانی عوام کا. دیکھیں میں بہت مایوس ہو گئی تھی جب میں نے یہ نیگیٹو کامنٹس پڑھے اس طرح کی ویڈیوز پہ, کہ دیکھتے ہیں کب تک یہ چلتا ہے, پاکستانی عوام کب تک دور رہتی ہے. دیکھیں می مائی سیلف, اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, میں ڈائی ہارڈ فین KFC کی. جس کو باہر کے کھانے کی ہوا لگ جاتی ہے نا, اس کو پھر سرنڈر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی ایپیٹائٹ پہ. تو یہ مشکل ہوتا ہے ضرور, لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر آپ کو کنٹرول نہیں ہو رہا اپنی ایپیٹائٹس پہ, اپنی ڈیزائرس پہ, تو آپ صرف ان بچوں کی جو غزہ میں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, پانی اور کھانے کی کمی کا شکار ہیں, بم دھماکوں کے گھیرے میں ہیں, آپ وہ ویڈیوز اپنے ذہن میں لائیں, ان بچوں کی تکلیف, ان کی باڈیز اپنے ذہن میں لائیں, تو آپ کو یقیناً آپ کے حلق سے نوالا نہیں اترے گا. سو پلیز سیو ایوری ون, سیو یور سیلف فرسٹ. السلام علیکم.